हम समझेंगे कि आज के डिजिटल और एआई के दौर में आधुनिक बिजनेसेस अपने कस्टमर्स तक आखिर पहुंचते कैसे हैं। डिजिब्लूम एकेडमी के करिकुलम के जरिए इन बुनियादी बातों को बहुत ही आसान भाषा में चलिए समझते हैं। जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे द डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप से, फिर समझेंगे द लीड जनरेशन फनल, उसके बाद बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर आएंगे प्लेटफॉर्म्स एंड एआई टूल्स पर, और आखिर में बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग करियर्स की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी टॉपिक से, द डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप। आखिर ये ट्रेडिशनल से डिजिटल का सफर कैसा रहा है? सोचिए, एक वक्त था जब मार्केटिंग का मतलब सिर्फ अखबार, बैनर, टीवी या रेडियो तक सीमित था। एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगा दिया और बस उम्मीद करने लगे कि कोई सही इंसान उसे देख ले। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ने गेम पूरी तरह पलट दिया है। इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस के आने से अब बिल्कुल सही टारगेट ऑडियंस तक तुरंत और कम खर्च में पहुंचना मुमकिन हो गया है। सबसे खास बात, हर एक क्लिक और व्यू का असर नापा जा सकता है। इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी मोहल्ले में एक लोकल कपड़ों की दुकान है। अगर वो दुकान इंस्टाग्राम पर टारगेटेड एड्स चलाती है तो वो सिर्फ अपने आसपास के इलाके के लोगों को ही अट्रैक्ट करेगी। किसी दूसरे शहर के इंसान को ऐड दिखाकर पैसे वेस्ट नहीं होंगे। डिजिटल मार्केटिंग ने छोटे बिजनेसेस को भी बड़े ब्रांड्स के बराबर आकर मुकाबला करने का जबरदस्त मौका दे दिया है। और ये सब होता कैसे है? इसके पीछे अलग अलग स्पेशलाइज्ड मेथड्स का एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। सोशल मीडिया, एसईओ, गूगल एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सभी तरीके ऑनलाइन कस्टमर्स को ढूंढने और उन्हें एंगेज करने के लिए एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, द लीड जनरेशन फनल, यानी कस्टमर की एक ब्रांड के साथ पूरी यात्रा। ये कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की दुनिया का फाउंडेशन है। असल में ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लोगों को स्टेप बाय स्टेप ब्रांड के बारे में पता चलने से लेकर आखिरी खरीदारी तक ले जाती है। इसे फनल यानी कीप के आकार का इसलिए बताया जाता है क्योंकि जो भी ऐड देखता है जरूरी नहीं कि हर कोई खरीदारी भी करे। लोगों की संख्या हर स्टेप पर कम होती जाती है। इसे एक रियल लाइफ सिनेरियो में देखते हैं। सबसे पहले आती है अवेयरनेस, जहां कोई इंस्टाग्राम पर एक कोर्स का ऐड दिखता है। फिर आता है इंटरेस्ट, जब वो इंसान वेबसाइट विजिट करता है। उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज में वो अलग अलग ऑप्शंस कंपेयर करता है। फिर आती है कन्वर्जन, जहां फाइनली फॉर्म भरा जाता है और कोर्स खरीदा जाता है। और आखिर में रिटेंशन, जहां वो ब्रांड का एक लॉयल कस्टमर बन जाता है। इस प्रोसेस का मैथ वाकई हैरान करने वाला होता है। इस फनल का सिकुड़ना एकदम साफ समझ आता है। मान लीजिए अगर 1000 लोग ऐड देखते हैं, उनमें से सिर्फ 200 क्लिक करते हैं। उन 200 में से 50 फॉर्म भरते हैं, पर आखिर में खरीदारी सिर्फ 10 लोग ही करते हैं। यही वजह है कि इसे एक फनल कहा जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, बिजनेस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ये वो हिस्सा है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। ये समझना बेहद जरूरी है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में आखिर फर्क क्या है। बिजनेस गोल्स हमारी आखिरी मंजिल है, जैसे रेवेन्यू बढ़ाना, बिजनेस एक्सपैंड करना या ब्रांड आइडेंटिटी बनाना। दूसरी तरफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, जैसे कन्वर्जन रेट बढ़ाना, लीड्स जनरेट करना या वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना। गोल ये तय करता है कि जाना कहां है और ऑब्जेक्टिव तय करता है कि वहां पहुंचना कैसे है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? चलिए चलते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, प्लेटफॉर्म्स और एआई टूल्स, एक मॉडर्न मार्केटर के सबसे शक्तिशाली हथियार। सबसे पहली बात मेटा प्लेटफॉर्म्स की। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का एक जबरदस्त इकोसिस्टम है। ये कम्युनिटीज बनाने, बिल्कुल प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग करने, रील्स मार्केटिंग और तेजी से लीड्स जनरेट करने के लिए किसी जादू से काम नहीं है। पर गूगल मार्केटिंग की बात ही अलग है। यहाँ फायदा ये है कि हम हाई इंटेंट ऑडियंसेस तक पहुँचते हैं। जैसे अगर कोई एक्टिवली गूगल पर ढूंढ रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसका मतलब है कि वो पहले से ही खरीदने का मन बना चुका है। इस तरह के ट्रैफिक से कन्वर्जन्स हमेशा बेहतर मिलते हैं। और जब इन प्लेटफॉर्म्स पर डेली कंटेंट डालना हो, तब विजुअल डिजाइन टूल्स बहुत काम आते हैं। कैनवा जैसा ड्रैग एंड ड्रॉप ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म अपने टेम्पलेट्स और ब्रांड किट्स के साथ प्रोफेशनल कंटेंट को रोजाना और तेजी से बनाना बेहद आसान कर देता है। और अगर इस पूरे प्रोसेस को कई गुना तेज करना हो,
तो वहां एंट्री होती है AI टूल्स की। आजकल मार्केटर्स इन टूल्स का बेहद असरदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कंटेंट लिखने के लिए ChatGPT, डेटा एनालाइज करने के लिए Gemini, डिजाइन के लिए Canva AI, कमाल के इमेजेस के लिए Midjourney और वीडियो जनरेशन के लिए Runway ML। ये टूल्स काम को ऑटोमेट करके वक्त की बहुत बचत करते हैं। पर यहाँ एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, AI सिर्फ एक टूल है, ये कभी भी इंसानी क्रिएटिविटी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। AI सीखने से हमें मुकाबले में आगे रहने का फायदा जरूर मिलता है, लेकिन एक चतुर इंसानी दिमाग और उसकी क्रिएटिव सोच की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, डिजिटल मार्केटिंग करियर्स। इन सब टूल्स और स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके एक मजबूत करियर कैसे बनाया जाए। एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटर बनने के लिए कुछ खास स्किल्स की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, डेटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और AI टूल्स को चलाने की समझ। लेकिन सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी लगातार नया सीखने की आदत। क्योंकि इस इंडस्ट्री में टूल्स और ट्रेंड्स रातों रात बदल जाते हैं। जो लगातार सीखता है वही टिकता है। अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो निचोड़ यही है कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने तक सीमित नहीं है। ये लोगों की परेशानियों को समझने और उन्हें सुलझाने, एक सच्चा भरोसा जीतने और नए मौके पैदा करने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आज किसी लोकल बिजनेस को सच में ग्रो करना हो तो उन्हें कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए? उनकी टारगेट ऑडियंस कौन होनी चाहिए और वो किस तरह का कंटेंट बनाएं कि लोग उनके दीवाने हो जाएं? इन बुनियादी बातों को आम जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।